सभी को मेरा नमस्कार। अपने परमात्मा एक मार्ग में कोजागिरी का क्या महत्व है। कोजागिरी का कोई महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने महत्व नहीं दिया है, लेकिन इस मार्ग के सेवक बाजीराव जी माटे ये शांति नगर में रहते हैं। इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा मुझे एक भैंस लेना है, और बाबा ने कहा ठीक है। और बाबा के साथ बाजीराव जी माटे एक दिन बाजार में गए भैंस लेने के लिए। बाबा ने बहुत सारी भैंस वहाँ देखी, लेकिन बाबा को जो एक बारीक मस्त थी और एकदम गोबर से भरी हुई थी, वही भैंस बाबा ने पसंद की। और माटी जी से कहा, माटी जी यही भैंस अपन लेके जाएंगे। तो माटी जी को लगा क्या एक तो एकदम बारीक भैंस है ये, सही में मुझे जो दूध इस भैंस से देना चाहिए 7-8 लीटर, ये तो 2-3 लीटर भी दूध नहीं दे सकती है। तो लेकिन बाबा के शब्द को मैं कैसे काट सकता हूँ, इसलिए बाजीराव जी माटे ने वो भैंस लेने का विचार किया। और वो भैंस लेके वो बाजीराव जी माटे अपने घर में आए। और दूसरे दिन वो भैंस को जब माटी जी ने नहलाया, तो जहाँ गोबर से भरी हुई थी वहाँ सब उसको दुख दिखे। तो बाजीराव जी माटे बाबा की तरफ गए, बाबा से कहने लगे, बाबा कल जो भैंस हमने लाई वो भैंस बहुत दुख है, उसे वहाँ से ब्लड वगैरह निकल रहा है। तो बाजीराव बाबा ने कहा ठीक है, जो तेरी किस्मत में थी वो तुझे भैंस मिल गई है। तो अभी एक काम कर, बाबा की जो हवन की रक्षा है और तेल, इसका घोल बना लो और उस जहाँ जहाँ जख्म है वहाँ पे लगा लेना। और वहाँ पे सब लगाने के बाद वो दुख उसके बैठ गए और बाजीराव जी माटे उसका दूध निकालने लगे। तब बाजीराव जी माटे को 7-8 लीटर दूध चाहिए था उस भैंस से, उससे भी ज़्यादा वो भैंस ने दूध दिया। तब बाजीराव जी माटे को लगा, अरे मुझे जो दूध चाहिए था उससे भी ज़्यादा मिला। सही में मानते कि बाबा जुमदेव जी ये भगवान है, उन्होंने मुझे कुछ समझ के ही भैंस ये लेके दी होंगी। और उसको बहुत आश्चर्यचकित हुआ है। और वो फिर से बाबा को कहने लगा, बाबा आप मेरे घर में एक दिन आओ दूध पीने के लिए। तब बाबा ने कहा ठीक है, हम आएंगे आपके यहाँ, लेकिन वो समय अभी आने का है। एक दिन वो समय आया, बाबा 4-5 सेवक लेके बाजीराव जी माटे शांति नगर इनके यहाँ पे गए और माटी जी से कहने लगे, माटी जी आप क्या हम दूध पीने के लिए आए हैं। बाजीराव जी माटे ने दूध गर्म किया, उसमें सूखा मेवा इलायची वगैरह डलवाई और उसको दूध अच्छे से गाढ़ा करके बाबा और सेवकों को पीने के लिए दिया। तो बाबा के साथ में कुछ सेवक थे, बाबा को कहने लगे, बाबा अपन इस मार्ग में कोजागिरी मना सकते हैं क्या। तब बाबा ने कहा हाँ ठीक है, कुछ कोजागिरी मना सकते हैं, लेकिन जब तक के वो दूध गर्म होता है तब तक के चर्चा बैठक लेंगे भगवान की, उसके बाद में अपन दूध प्राशन कर सकते हैं। इसलिए और उसी समय से इस कोजागिरी का पावन शुरू हुआ। लेकिन अपने मार्ग में कोजागिरी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन सभी सेवक एक जगह आएंगे, बाबा के तत्व शब्द नियम की चर्चा बैठक होंगी और उस चर्चा बैठक के माध्यम से सभी सेवक जागेंगे। और जो दुखी कष्टी मानव है वो अनुभव सुनेगा, वो भी इस मार्ग में जागेगा। तो बाबा ने वहाँ ये जी कोजागिरी है बाजीराव जी माटे इनके यहाँ से शुरू हुई है। तो वहाँ से कोजागिरी शुरू होके आज बाबा के तत्व शब्द नियम के माध्यम से कोजागिरी चालू है। लेकिन कोजागिरी का महत्व यह है, अपन अनेक में थे उस समय कहते थे क्या, जो दूध अपन बाहर गर्म करते हैं उसमें चंद्र का एक किरण रहती है पूर्णिमा के दिन, उसमें वो किरण गिरती है और वो अमृत होता है। ऐसा कुछ नहीं है, अमृत तो हमें इस मार्ग में हम जुड़े तत्व शब्द नियम के माध्यम से हमने बाबा ने हमें सिखाया और उस माध्यम से हम चलते गए तो हमें उसी दिन इस मार्ग का अमृत मिला है। बाबा ने हमें अमृत उसी समय दिया है।
तो अपन भी इस मार्ग में तत्व शब्द नियम से अगर चलते रहेंगे, बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए हैं उससे अपन अगर चलते रहेंगे तो अमृत ऐसे ही अब अपने को मिलने वाला है। ये कोजागिरी का कोई महत्व नहीं है। बाबा ने एक दिया है कि अपन सभी सेवक एक जगह जुड़ेंगे और उस माध्यम से कोजागिरी मनाने को कहा है बाबा ने। तो वैसे ही थोड़े कम इसमें ही अपने को कोजागिरी मनाना है। तो सभी सेवक से मेरी विनती है कि आप इसी तरह कोजागिरी मनाते रहिए। सभी को मेरा नमस्कार।